जिस एजेंसी पर देश के लाखों छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी है, उसी एनटीए की एक और बड़ी परीक्षा सवालों के घेरे में है। जी हाँ, यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा अब दोबारा करानी पड़ेगी। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, यूजीसी नेट परीक्षा एनटीए करा रहा है। ये परीक्षा देश भर में असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ और पीएचडी जैसी पात्रता के लिए होती है। एनटीए ने अब इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के प्रश्न पत्र रद्द कर दिए हैं। एनटीए के मुताबिक इन क्वेश्चंस पेपर में बता दें आपको कि कई तरह की गलतियां मिली हैं। कहीं जानकारी गलत थी, कहीं टाइपिंग और कहीं अनुवाद की समस्या देखने को मिल रही है। कुछ जगह विद्वानों के नाम भी और किताबों के शीर्षक तक भी गलत पाई गई हैं। ये तमाम दिक्कतें जो है वो देखने को मिली है। इसके अलावा भाषा, व्याकरण, लिंग और वचन से जुड़ी गलतियां भी निकलकर सामने आई हैं। यानी सवाल ये है कि अगर प्रश्न पत्र तैयार होते समय ही इतनी गलतियां थी तो आखिर उन्हें परीक्षा से पहले जांचा क्यों नहीं गया? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और वहीं बता दें कि मामला यही खत्म नहीं होता है। एनटीए के अनुसार इन 3 विषयों में बड़ी संख्या में ऐसे सवाल भी मिले हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं, यानी कि वो पहले पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। इसी वजह से एजेंसी का कहना है कि इन गलतियों को सिर्फ आंसर की चैलेंज के जरिए ठीक नहीं किया जा सकता। अब इन 3 विषयों की जो परीक्षा है वो दोबारा होगी। बता दें कि अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर सुबह के शिफ्ट में होगी। कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर दोपहर के शिफ्ट में होगी। वहीं सोशियोलॉजी की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह की शिफ्ट में होगी। दोबारा परीक्षा के लिए छात्रों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। बाकी विषयों की प्रतिक्रिया और परिणाम तय कार्यक्रम के बताते आपको कि मुताबिक जारी रहेंगे। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। एनटीए पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? देखिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब एनटीए की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है। नीट और दूसरी परीक्षाओं को लेकर भी पहले विवाद जो है वो देखने को मिले थे, जिसके बाद अभी सीजेपी का प्रदर्शन भी देखने को मिला परीक्षा व्यवस्था को लेकर। और पेपर लीक को लेकर कई बड़े सवाल उठे थे। कहीं आंसर की को लेकर विवाद हुआ था, तो कहीं सीबीएसई की समस्याएं देखने को मिली थी, तो कहीं तकनीकी दिक्कतों की वजह से परीक्षा दोबारा करनी पड़ी थी। एनटीए खुद देश की कई बड़ी परीक्षाएं आयोजित करता है, इसलिए छात्रों की उम्मीद होती है कि प्रश्न पत्र से लेकर परीक्षा रिजल्ट तक पूरी प्रक्रिया बेहद सटीक और पारदर्शी हो। इससे छात्रों की उम्मीद होती है कि प्रश्न पत्र से लेकर परीक्षा रिजल्ट तक पूरी प्रतिक्रिया बेहद सटीक और पारदर्शी हो। लेकिन अब परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र में ही टाइपिंग, भाषा, तथ्य और दोहराए गए सवाल जैसी गलतियां सामने आती रहती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल गुणवत्ता जांच पर उठता है। छात्रों के लिए सिर्फ एक परीक्षा नहीं होती है, इसके पीछे महीनों की तैयारी, पैसे और भविष्य से जुड़ा जो मेहनत है वो देखने को मिलती है। हालांकि इसलिए एनटीए के सामने अब चुनौती सिर्फ पेपर दोबारा कराने की नहीं है, चुनौती ये भी है कि भरोसा वापस लाने की भी कोशिश की जाए। अगली बार छात्रों को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी एनटीए को काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एनटीए इन गलतियों से सबक लेकर अपनी व्यवस्था में ऐसे बदलाव करेगा जिससे छात्रों का भरोसा फिर से कायम हो सके। ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।